दोस्तों, मैं हूं एमडी आलमगीर और आप देख रहे हैं आओ कुछ नया करें। हम जैसे सीएसपी का बात कौन सुनेगा? ना ही कंपनी सुनता है, ना ही ब्रांच सुनता है। इसी रिगार्डिंग और इसी सवाल को लेकर मैं आरबीओ भी गया था और इस टॉपिक के बारे में मैंने पूछा था, सर हमारी समस्या आखिर कौन सुनेगा? कंपनी अलग से प्रेशर देती है, बैंक अलग से टॉर्चर करती है, कभी एसबीआई लाइफ कराओ, कभी हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, कभी तुम अपना करवा लो, कभी कस्टमर को खोज के लाओ। हमारा काम क्या हेल्थ इंश्योरेंस या टारगेट पूरा करना ही होता है? नहीं, हमारा भी बात ब्रांच को सुनना चाहिए। बीएम सर हमारी फॉर्म को मतलब लेते हैं, लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन कोई कस्टमर को इमरजेंसी रहता है, कोई कस्टमर मतलब घर में नहीं रहेगा, कहीं बाहर जाएगा, जो फॉर्म हमारे पास जमा रहता है या कोई अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो हम शाम में ले जाते हैं या सुबह ले जाते हैं, तो सर बोलते हैं अभी रख दो, हम किसी टाइम में फ्री होकर कर देंगे। तो हमारा काम क्या है? ब्रांच को जरूरी नहीं है कि हमारा काम जरूरत समझकर हाथों हाथ कर दिया जाए। आखिर हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? तो एफआई डिपार्टमेंट के मैनेजर से हमने बात किया, जो हमारे एरिया के एफआई मैनेजर है उनसे हमने बात किया। तो सर का कहना है कि आप जो भी टारगेट कंपनी देती है, ब्रांच से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को ब्रांच का टारगेट देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आप फुलफिल करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है। कंपनी आपका बैंक से रिलेशनशिप में है, आपके रिलेशनशिप में बैंक नहीं है। काम जो दिया है, टारगेट जो पूरा कर रहे हैं आप, वो कंपनी का पूरा कर रहे हैं। कंपनी को टारगेट मिलता है ब्रांच से, तो आपका और ब्रांच का टारगेट फुलफिल करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका बात ब्रांच मैनेजर या कोई भी स्टाफ नहीं सुनता है तो इसका कंप्लेन आप आरबीओ में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आप एफआई मैनेजर के संपर्क में है तो अच्छी बात है। अगर आप एफआई मैनेजर के संपर्क में नहीं है तो आप अपनी कंपनी के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है या जो स्टेट हेड है, आप उनसे संपर्क कीजिए और आप उनका कांटेक्ट नंबर ले लीजिए। जो एफआई डिपार्टमेंट आपके एरिया का है, उनका एफआई मैनेजर का आप नंबर रखिए और जो भी फॉर्म आप ब्रांच में देते हैं, अगर आपका 1 या 2 दिन में नहीं होता है तो उसका कंप्लेन आप एफआई मैनेजर से कर सकते हैं। एफआई मैनेजर आपका जो भी कंप्लेन है वो जल्द से जल्द ब्रांच मैनेजर को कॉल करेगा या जो भी स्टाफ उन बैंक में काम कर रहे होंगे उसको कॉल करेगा और आपका जो पेंडिंग फॉर्म है उसे ऑथराइज कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण और आखिरी बात यह है कि अगर आप हमसे एफआई मैनेजर का नंबर मांगेंगे तो वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि उन लोगों का नंबर सार्वजनिक नहीं होता है। अगर आप मेरा एफआई मैनेजर का नंबर आपको दे देंगे तो हो सकता है कि मेरा एफआई मैनेजर अलग है, आपके एफआई मैनेजर अलग है, तो कांटेक्ट संभव नहीं हो सकता है। तभी के लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क कीजिए और उनसे अपना एफआई मैनेजर का नंबर मांगिए, क्योंकि हम जैसे सीएसपी को एफआई मैनेजर ही देखता है, क्योंकि हम लोग एफआई डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं। जो भी सवाल होंगे आप एफआई मैनेजर से पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ दीजिए, क्योंकि हम जैसे जुल्म ढाने वाले और हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है उसको खत्म करने के लिए हमें एक होना होगा। एक होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।